नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी में बीजेपी ने चुनाव का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। शंखनाद में आपका स्वागत है। अब इस प्लान में 4 फॉर्मूले बने हैं। क्या है बीजेपी का प्लान, आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे यूपी की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री की, जिस पर अब आर पार की जंग जारी है। लेकिन शो की शुरुआत कांवड़ यात्रा को लेकर मचे सस्पेंस के साथ, जहां धर्म और कानून का खेल जारी है। यूपी में भोले के भक्त इस साल सावन में कांवड़ उठाएंगे या नहीं, यह सवाल बना हुआ है। यूपी सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कम संख्या में लोगों को कांवड़ यात्रा की इजाजत देने की बात कह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद योगी सरकार का यह प्लान काम आता नहीं दिख रहा। प्रेम और भक्ति से शिवलिंग पे भैया जो गंगा जल है चढ़ाते, जीवन सफल हो जाता सरल, उनका काल का भय ना डराए। भोले शंकर का नाम और भक्ति भरी यात्रा, हर हर महादेव का उद्घोष और सावन के महीने में श्रद्धा भरा सफर, शिव भक्ति की तरंग और कांवड़ियों की उमंग। कांवड़ यात्रा की ये तस्वीरें कोरोना काल के पहले की, लेकिन महामारी का संकट इस साल भी कांवड़ यात्रा में अवरोध बनता दिख रहा है। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा, ताकि उसे कोई आदेश न देना पड़े। बड़ी बात यह भी रही कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले का विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बताया कि वो प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा जारी रखना चाहता है, क्योंकि ये सदियों पुरानी परंपरा है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा कि वो किसी भी सूरत में आम नागरिक के जीवन के अधिकारों की सुरक्षा चाहती है। केंद्र सरकार इस बात की हामी है कि कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने अपने हलफनामे में पहले ही कह दिया कि वो कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगा चुकी है, यानी उनके राज्य से कांवड़ यात्रा न आएगी न जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक बीच का रास्ता निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये मोहलत मांगी कि वो कांवड़ यात्रा महासंघों से बाकी और लोगों से बातचीत करती है और बातचीत करके इस मामले को रिजॉल्व करेगी। केंद्र सरकार और खुद पीएम मोदी लगातार कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। हालांकि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने भक्तों को टैंकर से गंगाजल उपलब्ध कराने की सलाह दी, जो शिव मंदिरों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं यूपी सरकार ने सांकेतिक कांवड़ यात्रा की बात कही, जिसके लिए कांवड़ संघों से बात की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत मिलना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद ये भी साफ हो गया है कि उत्तराखंड की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी कोई कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले 2 दिनों की मोहलत मांगी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख, केंद्र सरकार के रवैये के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझ में आ गया है कि कांवड़ यात्रा जारी रखना खतरनाक ही होगा और आखिर में होगी किरकिरी। लिहाजा बीच का रास्ता अपनाते हुए कांवड़ महासंघों से बात करने की एक नूरा कुश्ती भी रची गई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार तक की मोहलत मांगी, जिसके बाद शीर्ष अदालत कांवड़ यात्रा पर अपना आदेश देगी। हालांकि सख्ती को देखते हुए यूपी सरकार के मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की बात कह रहे हैं। अब ये जो विचार आए हैं इस पर हम लोग बैठेंगे। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करके कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और पूरी तरह से हम विधिक कार्रवाई ही करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन यूपी सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा की अनुमति दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और यूपी सरकार से सवाल किया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा कैसे कराई जा सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो विरोधियों को भी यूपी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। विपक्ष कांवड़ यात्रा पर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सरकार से लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। गंगा जल लेने लोग हरिद्वार जाते हैं
और उत्तर प्रदेश में आप कांवड़ शुरू कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है? इसको पार्टी भाजपा की लीडरशिप को देखना चाहिए और उनको हमारे जैसे छोटे राज्य के साथ जो है दे शुड नॉट प्ले। आंकड़ों की माने तो साल 2019 में सावन महीने में 3.5 करोड़ के करीब कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना बड़ी चुनौती है, लिहाजा भोले के भक्तों को कांवड़ यात्रा इस बार भी बेहद मुश्किल लग रही है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। सोमवार को तय होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा पर क्या फैसला आने वाला है। धर्म के बाद अब बात कानून की, जिसे मुद्दा बनाकर योगी सरकार चुनावी मैदान पर उतरने वाली है। 2022 के लिए बीजेपी ने अपना पूरा खाका तैयार किया है, जिस पर आज मंथन हुआ। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी शंखनाद शुरू हो चुका है। 2022 के लिए बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है। कल पीएम मोदी का काशी दौरा और आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक, जिसमें यूपी चुनाव का पूरा खाका तैयार हुआ। 2022 चुनाव की पूरी रणनीति तय हुई। विपक्ष को धराशायी करने के प्लान पर चर्चा हुई। बैठक में योगी विपक्ष पर जमकर बरसे, भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था तक जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था की स्थिति, सिस्टम तो वही है, सब कुछ वही है। सरकार में कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन उन चेहरों ने कुछ बदलाव करके दिखा दिया, और वो बदलाव किस रूप में है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का लोहा पूरा देश मानता है और इस बात को पहचानता कि हाँ, उत्तर प्रदेश की स्थिति एक बेहतरीन कानून व्यवस्था के कानून का राज के रूप में है। कोरोना काल में शवों की सियासत हो या फिर इंतजामों को लेकर उठे सवाल, योगी ने इसे विपक्ष की साजिश बताया। तो वहीं पंचायत और ब्लॉक चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन का हवाला देकर पार्टी में जोश भरने की कोशिश की। पंचायत चुनाव में अपना एक संदेश और उस पंचायत चुनाव में आपकी हिम्मत के बारे में जो बात सामने आ रही थी कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठनात्मक पहचान का एक प्रदर्शन करता है। हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से मुद्दों का चयन और विरोधियों के द्वारा गुमराह करने के तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास, ये दोनों चल रहे हैं। बैठक में आज जेपी नड्डा ने सुबह कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। नड्डा ने ऑस्ट्रेलिया में योगी आदित्यनाथ की चर्चा का जिक्र भी किया। मैं जब इंटरनेशनल फोरम्स में जाता था तो मैं कहता था, डोंट कंपेयर इंडिया विद एनी कंट्री। कौन सी कंट्री की क्या कंट्रीज हैं? किसी की जनसंख्या 15 लाख, किसी की जनसंख्या 20 लाख, किसी की जनसंख्या 1 करोड़, किसी की जनसंख्या 2 करोड़, किसी की जनसंख्या 3 करोड़, और हम 1.3 बिलियन पीपल, 130 करोड़ का देश। जब हम ये संख्या बताते हैं दुनिया को और हम ये कहते हैं कि आपके यहां जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर और इलाहाबाद और लखनऊ की जनसंख्या ही उनके बराबर हो जाती है। इस बात को समझना चाहिए। इस कार्य समिति की बैठक में कई प्रस्ताव भी रखे गए जो बीजेपी का चुनावी एजेंडा हो सकते हैं। पहले प्रस्ताव में कानून व्यवस्था को लेकर बात हुई। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार, जातिवाद और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर योगी ने अच्छा काम किया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 साल में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, जिसे पार्टी आगामी चुनाव में जनता के बीच रखेगी। दूसरे प्रस्ताव में जिक्र किया गया कि कैसे कोरोना के सेकेंड वेव में योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाए और क्राइसिस मैनेजमेंट किया, देश दुनिया में योगी मॉडल की तारीफ T3 फॉर्मूला सफल रहा। तीसरे प्रस्ताव में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई के साथ आने वाले समय में सम्मानित करने का निर्णय हुआ। चौथे प्रस्ताव में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम और खाद्यान्न वितरण योजना को संगठन जनता के बीच ले जाने का निर्णय हुआ। उसे जनता तक पहुंचाने पर काम किया जाएगा।
आज बीजेपी ने मुद्दों का खाका तैयार कर लिया है, चुनाव की प्लानिंग बना ली है, अब मैदान में उतरने की बारी है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। इससे पहले चुनावी माहौल में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। वाकया ताज नगरी आगरा का है। आगरा में कल समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते सुनाई दे रहे हैं। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस वीडियो का इस्तेमाल करके अखिलेश पर हमले का हथियार बना लिया है। विरोध तो था योगी सरकार के खिलाफ, पर नारे लगे पाकिस्तान के। गुस्सा सरकार की नीतियों पर था, लेकिन गूंज उठी पाकिस्तान की। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जय घोष के बीच आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो आगरा का है, जिसके सामने आने के बाद यूपी के चुनावी माहौल में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पहले देश विरोधी नारेबाजी के इस वीडियो को गौर से देखिए। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। वीडियो की शुरुआत में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश जिंदाबाद का नारा सुनाई देता है। तभी लाल रंग की शर्ट पहना हुआ एक लड़का एकाएक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है और प्रदर्शन में मौजूद कुछ लोग उसके इस देश विरोधी सुर में अपना सुर मिला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वायरल वीडियो में भीड़ के साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद भी वहां किसी को कुछ नहीं खटका। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया, सियासी हलचल भी तेज हो गई। लोग समाजवादी पार्टी को घेरने लगे तो खुद महानगर अध्यक्ष सफाई देने के लिए सामने आए। जैसे ही हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हुई, हम तुरंत एसपी साहब को अपने लेटर पैड पे उस कथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन दे के आए कि इस आदमी को चिन्हित किया जाए, जांच की जाए और अगर जो इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी पर हंगामे के बाद एक आरोपी ने भी वीडियो जारी किया और इस साजिश में अपना हाथ होने से इनकार किया। मैंने कोई भी गलत नारे नहीं लगाए, मैंने चौधरी भाई निसार जी के लगाए, मुलायम सिंह यादव जी के नारे लगाए और मैंने अखिलेश यादव जी के नारे लगाए। मैंने कोई पाकिस्तान जी के नारे नहीं लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाऊंगा? मैं ठाकुर आदमी हूँ, जन्मजात का ठाकुर आदमी हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा? हालांकि सियासी हंगामे के बीच वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आगरा की नाई की मंडी थाने में केस दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था, उस पे कुछ लोग ज्ञापन देकर लौट रहा था। रास्ता में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। उसका फेसबुक का वीडियो को देख के पुलिस ने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके जो लोग उस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। उधर समाजवादी पार्टी इस वीडियो को प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश बताते हुए जांच की मांग कर रही है। पुलिस इस वीडियो की जांच करा रही है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वाकई में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आगरा से अरविंद शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।
यूपी में हर पार्टी अब चुनावी मोड़ पर है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी 3 दिन लखनऊ में रहेंगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 1 घंटे से ज्यादा मौन धरना दिया। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तो प्रियंका वाड्रा गांधी ने कुछ इस अंदाज में योगी सरकार पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में जहां पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं पंजाब की मुसीबत कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की खींचतान यहां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिद्धू और कैप्टन के बीच शय और मात का खेल जारी है। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने की खबरें क्या सामने आई। एक रात में पूरी बाजी पलट गई। मीटिंग का दौर फिर से शुरू हो गया। सुलह का सारा फॉर्मूला फेल हो गया। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। बागी शायरी ठोकी, ट्वीट पर ट्वीट ठोके, कुर्सी पर दावेदारी ठोकी और अब गुरु ताल ठोक रहे हैं, जहां उनके सामने पंजाब की सियासत के कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े हैं। जंग पंजाब में चल रही है और टेंशन दिल्ली की बढ़ी हुई है। कल आज तक पर हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के संकेत क्या दिए। कांग्रेस में एक बार फिर भूचाल आ गया। देर रात सिद्धू को दिल्ली तलब करने के लिए कहा गया और आज सुबह वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंच गए, जिसके बाद एक बार फिर सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने की फाइल लटक गई है। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा, आपसे बात। जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है, तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन क्या होगा। और मेरा आपको प्रॉमिस है, जैसे ही जो है मुझे आदेश मिलेगा और मैं फौरन भाग करके आपको। 3 दिन पहले हरीश रावत ने पंजाब से अच्छी खबर आने की बात कही थी, जिसके बाद कल आज तक से बातचीत में रावत ने सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के संकेत दिए, जिससे अमरिंदर खेमा भड़क गया। रात को ही रावत को सोनिया गांधी ने मुलाकात के लिए बुलाया, जिसके बाद हरीश रावत ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। कहीं ना कहीं कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू जी शायद पीसीसी प्रेसिडेंट बने, जो उनकी ख्वाहिश है। कहीं इसी के आसपास हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या वो भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? सर वो भी एक चेहरे हैं या वही होंगे? सिद्धू की ऐसी खबर आई कि कैप्टन साहब नाराज हो रहे हैं, ऐसी बात सुन रही। उधर सिद्धू ने रात को बागी विधायकों की बैठक बुला ली। चंडीगढ़ में सिद्धू के साथ 5 मंत्रियों और करीब 10 विधायकों की अहम बैठक हुई। सिद्धू की बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मोहाली के सिसवा स्थित अपने फार्म हाउस पर अपने करीबी विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की आपात बैठक बुलाई, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पंजाब में जिस तरीके से सियासी संकट गहराता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दो फाड़ हो सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विधायक 4 से 5 मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ हरीश रावत ने यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि नवजोत सिंह को अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आला कमान को 2 टूक कह दिया है कि उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू की लीडरशिप मंजूर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक देर रात नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्रियों और विधायकों के साथ की गई गुप्त बैठक को लेकर कैप्टन नाराज थे।
कैप्टन को जानकारी मिली कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बैठक में मौजूद मंत्रियों और विधायकों को कैप्टन के खिलाफ इस्तीफा देने के लिए उकसाया। इसी बात को लेकर देर रात सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत की फोन पर लंबी बातचीत हुई। कैप्टन और हरीश रावत की बातचीत के बाद आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को समन किया। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस में दो फाड़ हो जाएंगे। पंजाब का खेल खत्म नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी और कमलनाथ के बीच भी बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो बैठक में अहम मुद्दा पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान था। कमलनाथ ने बैठक में सिद्धू को बड़ा पद दिए जाने का विरोध किया। कमलनाथ का कहना था कि अगर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो दरार और जंग बढ़ जाएगी। कमलनाथ पहले पंजाब के प्रभारी रहे हैं, वहीं अमरिंदर सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। दिल्ली से मंजीत सहगल और आनंद पटेल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो एक और सिद्धू के अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है। वहीं लुधियाना में सिद्धू के घर पर जश्न मन रहा है, जहां सिद्धू के समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं। इस बीच सिद्धू की बधाई के पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें अमरिंदर सिंह की तस्वीर गायब है। इसके अलावा चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी सिद्धू के समर्थक जश्न मनाने पहुंच गए, जहां ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान के इंतजार की तैयारी हो रही है। और इसी के साथ शंखनाद में हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए आज तक।